नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके इस प्यारे से चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धन और दौलत के देवता लाफिंग बुद्धा के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लाफिंग बुद्धा की मूर्ति धन, सुख, समृद्धि की प्रतीक मानी जाती है। लाफिंग बुद्धा का हंसता हुआ चेहरा हमें ये प्रेरणा देता है कि आप सब मेरी तरह हंसते रहिए और इसी तरीके से, इसी हंसने के तरीके से आपकी ज़िंदगी में जो दुख होते हैं, आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हंसते हंसते ही टल जाती हैं। तो आइए आज इसी के बारे में बात करेंगे कि लाफिंग बुद्धा को हमें किस डायरेक्शन में रखना चाहिए, किस तरीके में रखना चाहिए, ये बच्चों के लिए कितना गुणकारी है, ये आपके घर के लिए कितना गुणकारी है और इससे आपको क्या क्या लाभ आपके फाइनेंशियल में, आपके गृहस्थ जीवन में क्या क्या होते हैं। आइए आज इस बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाफिंग बुद्धा जैसे कि ये हमेशा हंसते रहते हैं, इनका मोटा पेट है, जो हम इनको मोटा लाला भी कोई बुलाता है, प्रतीक करता है कि इनका बड़ा हुआ पेट आपके घर में जो बीमारियां होती हैं, जो इन बीमारियों से हमारे जीवन में दुख आते हैं, ये अपने पेट में ही समा लेता है और बदले में दोस्तों ये हमारे जीवन में, हमारे घर में खुशियां लेके आता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमें अपने घर में रखना कैसे है। दोस्तों, इसको रखते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि जो आपके घर की मेन एंट्री है, जो आपके घर का मेन डोर है, उसके सामने इसको रखना है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपका मेन डोर नॉर्थ की तरफ है तो आप इसको इस तरीके से प्लेस करेंगे साउथ की तरफ। जो इसका फेस है वो बाहर गेट से जब आप अंदर आते हैं तो आपको नजर आए। सिमिलरली यहाँ पे मेन डोर है तो इस तरीके से हम इसको वेस्ट में रखेंगे ताकि इसका फेस जो है ईस्ट से जब आप एंटर कर रहे हैं अपने मेन डोर से तो आपको लाफिंग बुद्धा का फेस नजर आए। इस तरीके से दोस्तों अपने घर में आपने प्लेसमेंट करनी है। ध्यान रखना है कि मुख्य द्वार पे रखिए। और दूसरी चीज इसमें ये है कि हमेशा जब भी हम लाफिंग बुद्धा को रखते हैं तो ये 3 फीट की ऊंचाई से, 3 फीट की ऊंचाई पर आपको रखना चाहिए। इसको बिल्कुल हम जमीन पे नहीं रखते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, अगर आपका जो बच्चा है वो समझ लीजिए उसकी हाइट अभी छोटी है, 1-2 साल का है, तो आप कोशिश करिए कि उस बच्चे की हाइट से भी आप ऊपर रखिए। ये लाफिंग बुद्धा का दोस्तों प्लेसमेंट ही सब कुछ है। अगर आप इसको प्लेसमेंट सही से करके रखेंगे तो ये जाहिर बात है कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये मैंने भी अपने घर में, अपने ऑफिसेज में कर रखा है और हमें भी ये बहुत लाभकारी प्रूव हुआ है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी इस चीज़ को अपनाइए और जिस तरीके से हमने आपको समझाया है आप इसी तरीके से अपने घर में, अपने ऑफिसेज में भी रख सकते हैं। दोस्तों, अब दूसरी बात इसमें ये आती है कि जैसे हम देख सकते हैं कि लाफिंग बुद्धा में आजकल बहुत सारे डिज़ाइंस हैं। किसी के पास सिक्के हैं, किसी के पास ये एक नॉट है, किसी के पास सिक्के हैं, पोटली है, कोई पोटली पे खड़ा रहता है, किसी के पास बुल्लू होता है। तो ये दोस्तों अलग अलग प्रतीक के कारण है कि लाफिंग बुद्धा के जो आजकल मार्केट में हमारे पास अवेलेबल हैं, वैसे तो ये सभी जो इनके चीज़ें इनके पास होती हैं, हमें यही लाफिंग बुद्धा लेना चाहिए जिसके पास अधिकतर सारी चीज़ें हों। लाफिंग बुद्धा ने हाथ में बुल्लू पकड़ा होता है, वो बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। सिक्कों के ऊपर बैठा हुआ लाफिंग बुद्धा हमारी संपत्ति की रक्षा करता है। दोस्तों, अपने मार्केट में लाफिंग बुद्धा देखा होगा जिसके पास छोटे छोटे बच्चे उसके इर्द गिर्द बैठे होते हैं। तो दोस्तों, वो लाफिंग बुद्धा तब हमारे लिए लाभकारी होता है जब आपका संतान ना हो रही हो या आपको कोई दिक्कत आ रही हो इस चीज़ में। इसमें आप अपने बेडरूम में वेस्ट कॉर्नर में इस लाफिंग बुद्धा को अगर रखते हैं तो आपके लिए ये लाभकारी साबित होता है। इससे आपको संतान की प्राप्ति होती है और क्योंकि उसके पास में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो ये आपकी पीढ़ी को भी आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों, लाफिंग बुद्धा की प्लेसमेंट
लाफिंग बुद्धा कितने प्रकार के होते हैं, इस वीडियो के माध्यम से ही हम आपको बताना चाहते थे। तीसरा दोस्तों, मेरे जो कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा भी है कि लाफिंग बुद्धा, हमारे अंदर ये लोगों ने बहुत धारणा बना रखी है कि ये चीज़ जो है हमें गिफ्टिंग अगर मिले हमें तभी ही मिलनी चाहिए, हम इसको अपने लिए नहीं खरीद सकते। तो दोस्तों ये बहुत गलत धारणा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने लिए इस लाफिंग बुद्धा को ज़रूर खरीद सकते हैं क्योंकि ये गुड लक का प्रतीक है, क्योंकि ये सौभाग्य का प्रतीक है। तो ज़रूरी है कि हम अपना सौभाग्य, अपना गुड लक अपने लिए ज़रूर खरीद सकते हैं। तो ये जो हमारे गिफ्ट गैलरी वालों ने और जो मार्केट में ये जो प्रथा बनाई हुई है कि अपने लिए नहीं खरीद सकते, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। आप इसको अपने लिए बिल्कुल खरीद सकते हैं। बट हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही भी है कि आप जब किसी को गिफ्ट करते हैं तो जाहिर बात है, हम किसी को अगर गुड लक गिफ्ट करें तो उससे अच्छी चीज़ कुछ होती नहीं है। ये गिफ्टिंग का एक बहुत अच्छा स्कोप, एक पदार्थ बहुत अच्छा है जो आप इसको दे सकते हैं एज अ गिफ्ट। बट ये सिर्फ गिफ्ट में मिले, ये चीज़ गलत है। मैं समझती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा और आपको कोई भी इसमें सवाल पूछना हो या आप चाहते हैं कि अपने आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें और बताऊं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस विषय में और जानना चाहते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगली वीडियोस में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार दोस्तों।